जय मसीह। और आज सुबह के डिवोशन के लिए ये थॉट है प्रेरित के काम 20 वर्ष नंबर 24, और इसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैंने अपने प्राण को कुछ नहीं समझा कि उसको उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु में पाई है। 3 चीज़ें यहाँ पे पौलुस कह रहा है प्रेरित 20-24 में। अपने प्राण, अपनी दौड़ और अपनी सेवकाई। बाइबल में ये 3 चीज़ें हमें दी गई हैं। अपने प्राण, मेरा जीवन। जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, आपको परमेश्वर ने ज़ोई लाइफ दी, जिसे हम कहते हैं ज़ोई जीवन, यानी परमेश्वर का जीवन। अपने प्राण है ना, अपना जीवन। अपना जीवन अपना नहीं है, ये यीशु मसीह का है। ये जीवन जो उसने हमें जीने के लिए दिया है आत्मिक रूप से, ये परमेश्वर की भेंट है, उसने हमें दिया है जीने के लिए। जब मैं यीशु को नहीं जानता था तो मैं स्वाभाविक जीवन जीता था। अब मैं यीशु को जानता हूँ तो मैं आत्मिक जीवन जीता हूँ। दुख की बात है कि आत्मिक लोग भी आत्मिक जीवन प्राप्त करने के बाद भी स्वाभाविक जीवन जीने की कोशिश करते हैं। मेरी योजना, मेरे सपने, मेरे काम नहीं, अपने प्राण। जब पौलुस यहाँ कह रहा था, कहने का मकसद है मेरा जीवन अब मेरा ना रहा, अब ये यीशु का होगा। तो अब जो जीवन आत्मिक जीऊंगा वो यीशु के लिए जीऊंगा, उस प्रकार से मुझे जीना है। यीशु मसीह ने कहा है ना यूहन्ना 12 में कि जो अपने प्राणों को बचाने की कोशिश करेगा उसे खो देगा, जो अपने प्राणों को खो देगा वो उसे पालेगा। अपने आप को यीशु मसीह की ओर आत्मसमर्पित करो और आप आत्मिक जीवन पाओगे, परिपूर्णता का जीवन। कई लोग परिस्थितियों से छुप के शॉर्टकट लेने की कोशिश में लगे रहते हैं, बट परमेश्वर कह रहा है मेरी योजना में तुम्हारा जीवन परिपूर्ण होगा। हम छुप के भागने की कोशिश नहीं करते, परिस्थितियों से छुपते नहीं हैं। हम परमेश्वर की योजना उन परिस्थितियों में पूरी होने के लिए जीते हैं। अपने प्राण, पौलुस ने अपने जीवन को अपने लिए नहीं रखा, उसने दे दिया। कहता ये मेरे प्राण नहीं है, ये यीशु मसीह का जीवन है और इसलिए वो कह रहा है कि मैंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, मैंने यीशु मसीह को कंट्रोल दे दिया मेरे जीवन का। जैसा उसे अच्छा लगे वैसा करे। ये निस्वार्थी जीवन है। स्वार्थी लोग कभी भी खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि वो पाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, अपने तरीकों से, और वो भूल जाते हैं कि उनके पास ऑलरेडी परमेश्वर ने क्या दिया है। आत्मिक जीवन आपका और मेरा ऑलरेडी है। ये मैं नहीं, लेकिन ये परमेश्वर है। फिर उससे लिखा है अपनी दौड़, और पौलुस यहाँ पे दौड़ कह रहा है। दौड़ का मकसद ये है कि ये एक जैसे एथलेटिक्स के बारे में है कि हर दौड़ने वाले को एक लेन दी जाती है, उसी के अंदर उसको दौड़ना है। अगर वो लेन क्रॉस करके दूसरी जगह चला जाएगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। पौलुस यही कह रहा है कि पहला मेरा मार्ग चौड़ा था जब मैं विश्वासी को नहीं जानता, यीशु मसीह को नहीं जानता था। अब जब मैंने से यीशु मसीह को जाना है तो परमेश्वर ने सटर्क मार्ग दे दिया, छोटा सा लेन, और उसमें मुझे चलना है, उसमें मुझे दौड़ना है। और लेकिन खुशी की बात यह है कि ये सिर्फ मैं ही यहाँ पे दौड़ सकता हूँ, ये मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है। मैं स्वर्ग का निवासी हूँ, है ना। फिलिपियो 3 में, इब्रानी 12 में, दोनों में परमेश्वर ने कहा है कि विश्वासी जीवन एक दौड़ के समान है, और हर एक को अपनी लेन दी गई है, हर एक को अपना रास्ता दिया गया है। अगर आज्ञा मान के उसमें दौड़ते रहेंगे तो आत्मिक जीवन, परिपूर्ण जीवन पाएंगे, लेकिन अगर उसमें से साइड भागने की कोशिश की तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पाप हमें डिस्क्वालीफाई करता है, डिसिप्लिन हमें बनाए रखता है, और इस चीज़ की आज ज़रूरत है। हो सकता है हम लोग पीछे मुड़ जाए, कभी हो सकता है कि हम कभी गिर सकते हैं पाप की वजह से। उठो, खड़े हो और फिर से दौड़ो, उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। पौल की यहाँ पे जो ख्वाहिश है कि वो अपनी दौड़ पूरी करे, दूसरे की नहीं।
इसलिए हम किसी से जलते नहीं हैं, जलन नहीं रखनी चाहिए, किसी से नाराज़ नहीं हुई, उसकी दौड़, वो ये कर रहा है, ये वो कर रही है, नहीं, हमें अपनी दौड़ जीनी है। पौलुस कह रहा है मैंने मेरी दौड़ को पूरा किया। दूसरे तीमुथियुस 4:7 में लिखा मेरी सेवकाई, मेरा दौड़ को मैंने पूरा किया। अपनी दौड़ पे ध्यान दो, अपने लेन पे ध्यान दो, दूसरे क्या कर रहे हैं। जब भी एथलेटिक्स देखते हैं, हम देखते नहीं कि कोई दौड़ने वाला पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है कि कौन किधर पहुंचा। अगर वो करता है तो पता चलता है बाजू से आगे कोई निकल गया। हम अपने दौड़ हमें लगाए रखनी है, नजरें यीशु मसीह पर, और उस प्रकार से जीवन है जीना है, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है और प्रतिफल वो हमें देगा, इनाम वो हमें देगा। पीछे मत मुड़ के देखना, आनंद से पकड़ना। फिर वो कहता है सेवकाई। हर विश्वासी को परमेश्वर यीशु मसीह ने एक सेवकाई दी है। आपकी सेवकाई मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी सेवकाई आप नहीं कर सकते हो। और आपकी जो सेवकाई परमेश्वर ने आपको दी है, ये जानते हुए दी है, और उसको पूरा करने के लिए क्षमता दी है, अनुग्रह दिया है, प्रेम दिया है, कलीसिया दिया है। जैसे हम सब अपनी अपनी व्यक्तिगत सेवकाई पूरी करते हैं, मिलकर कलीसिया में हम परमेश्वर की जो योजना है, जो सेवकाई है, उसे पूरा करते हैं। अगर हर एक जना अपनी अपनी सेवकाई करता रहे और कलीसिया के संग कोई कनेक्टेड नहीं है, तो फिर सेवकाई बहुत दिन नहीं चलेगी। परमेश्वर ने हमें सेवकाई जीवन दिया है ना। जैसे कहा कि मेरे प्राण, मेरी दौड़, मेरी सेवकाई। मेरी प्राण दिए, मुझे दौड़ने के लिए दिया है, लेकिन वो प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? कलीसिया में, अपने देह में डाल दिया, कलीसिया में डाल दिया, ताकि हम वहाँ पे रह सकें। वहाँ से एक साथ एक दूसरे को मदद करते हुए दौड़ते हैं, और सेवकाई जो परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से दी है उसे करते हैं, और कलीसिया के अनुसार जो दी गई है उसे पूरा करते हैं। मेरी सेवकाई, मेरा कार्य, आपकी सेवकाई, आपका कार्य आप ही पूरा कर सकते हो। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है या ज़्यादा कम नहीं है, जिसको जितनी सेवकाई दी गई उतना। स्टीफन को पथराव करने के लिए पौलुस ने जैसे हाँ में हाँ डाली। स्टीफन की सेवकाई प्रेरित 7 में एक संदेश थी। पौलुस की सेवकाई सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार बांटना, ही अनुग्रह का, वो उसकी सेवकाई थी। बेहतर किसकी थी? दोनों की। स्टीफन को नियुक्त किया गया था एक संदेश के लिए, पौल को सेवकाई दी गई थी सुसमाचार बांट। दोनों ने पूरी की। कम ज़्यादा के बारे में नहीं है, लेकिन अपनी सेवकाई के बारे में ध्यान रखें, उसे पूरा करें। फिलिपियों 4:17 में आर्चिपस, जो परमेश्वर ने तुझे सेवकाई दी है उसे पूरा कर। किसी और की सेवकाई पे नहीं, अपनी सेवकाई पे ध्यान दो और आगे दौड़ो। एक दिन हम उसके सामने खड़े होंगे, और ये सेवकाई, ये जीवन, ये दौड़ जो भी है, ये उसके अनुग्रह के बारे में। बिना उसके अनुग्रह के हम ये नहीं कर सकते थे। इसलिए जहाँ पर भी जाओ, जो भी करो, उसके अनुग्रह के बारे में बात करना बंद नहीं करना। मेरा जीवन हाँ, लेकिन ये आत्मिक जीवन अनुग्रह से मुझे दिया गया है। मेरी दौड़ हाँ, लेकिन ये मुझे अनुग्रह से मिली है। मेरी सेवकाई हाँ, मुझे ये अनुग्रह से मिली है। अनुग्रह के परमेश्वर के बारे में बात करना बंद नहीं करना। सोचिए, क्रिसमस का समय आ रहा है, और अपने मन में हम अपने जीवन के बारे में सोच के ये 3 बातों को फिर से ध्यान दे सकते हैं। मेरा जीवन, मेरी दौड़, मेरी सेवकाई, ये सब कुछ उसके अनुग्रह के बिना संभव नहीं हो सकता। तो धन्यवाद, और मन में विश्वास बनाए रखें। अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर अपना जीवन, अपनी दौड़ और अपनी सेवकाई को पूरा करें। आमीन।